डीएनए मित्रों, डीएनए में आज हम सबसे पहले ईरान पर ट्रंप और आसिम मुनीर की सीक्रेट डील पर बड़ा खुलासा करेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि मुनीर ने हाफिज सईद के आतंकवादियों को 2 नए टारगेट दिए हैं। पहला टारगेट ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई की गर्दन और दूसरा टारगेट हिंदुओं की गर्दन। मुनीर के दूसरे टारगेट के बारे में हम आपको विस्तार से आगे बताएंगे, लेकिन पहले बात खलीफा के खिलाफ पाकिस्तान की बड़ी साजिश की। इस विश्लेषण को समझने के लिए आपको सबसे पहले ईरान के बॉर्डर से आई कुछ अहम तस्वीरों को बेहद ध्यान से देखना चाहिए। मित्रों, यह वीडियो ईरान के पूर्वी बॉर्डर के कुछ इलाकों के हैं। इन तस्वीरों में आपको नजर आएगा किस तरह ईरान की एलीट मिलिट्री यूनिट यानी IRGC के कमांडो सादे कपड़ों में एक ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। IRGC का दावा है कि जिन लोगों को पकड़ा गया वो सुपारी लेकर हत्या करने वाले हमलावर थे। वीडियो आगे बढ़ता है तो इन कथित हमलावरों से बरामद किया गया सामान भी नजर आता है। IRGC के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लोगों से बम बनाने की सामग्री और कुछ जहर से भरे मेडिकल पाउच बरामद हुए। ईरान की सुरक्षा एजेंसियों ने इन गिरफ्तारियों को लेकर जो जानकारी मीडिया के सामने रखी, उसके मुताबिक हमलावरों की ऐसी कई सेल पूर्वी बॉर्डर पर सक्रिय थी। ईरानी इंटेलिजेंस को इन संदिग्धों से जुड़ी पहली खबर 3 जनवरी को मिली थी। यह वही वक्त है जब ईरान में खामनेई के खिलाफ प्रदर्शन तेज होने शुरू हो गए थे। पूर्वी बॉर्डर पर किए गए ऑपरेशन में अब तक 200 संदिग्ध पकड़े जा चुके हैं और इनके 273 इनसे ऑटोमेटिक हथियार बरामद हुए हैं। ईरान का दावा है कि बरामद किए गए हथियार अमेरिका और इजराइल में बने हुए हैं। डीएनए मित्रों, ईरान की सुरक्षा एजेंसियों के इस ऑपरेशन से 2 बड़ी जानकारियां सामने आई हैं। पहली जानकारी है कि बरामद किए गए हथियार अमेरिका और इजराइल के हैं। यह तथ्य चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका दोनों ही खामनेई के विरोधी हैं। लेकिन दूसरा तथ्य यानी ईरान का पूर्वी बॉर्डर, वो गौर करने लायक है। मित्रों, ईरान अपना पूर्वी बॉर्डर पाकिस्तान के साथ साझा करता है। ईरान और पाकिस्तान का यह बॉर्डर तकरीबन 909 किलोमीटर लंबा है। तथ्य यानी फैक्ट्स आपके सामने हैं। अब वक्त है पाकिस्तानी साजिशों से जुड़ी इन जानकारियों के तार आपस में जोड़ने का। 12 जनवरी को एक अमेरिकी जहाज पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर आया था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जहाज में ऑटोमेटिक हथियार लदे हुए थे। 13 जनवरी को मुनीर ने ईरान से लगते बॉर्डर पर अतिरिक्त तैनाती के लिए 30,000 फौजियों को भेजने का हुक्म दिया था। और आज यानी 14 जनवरी को ईरान पाकिस्तान बॉर्डर से ही हथियारबंद संदिग्धों की गिरफ्तारी होती है। मित्रों, ये सभी तथ्य साफ साफ बताते हैं ईरान में हो रही बगावत का पाकिस्तान फायदा उठा रहा है। इन प्रदर्शनों की आड़ में अमेरिका को खुश करने के लिए आसिम मुनीर ईरान के बड़े राजनीतिक किरदारों को निशाना बनाने की फिराक में। बहुत मुमकिन है जिस साजिश का ईरान ने पर्दाफाश किया, उसका निशाना ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई भी है। पाकिस्तान से हो रही साजिश सिर्फ हमारा आकलन नहीं है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के पोते हसन खामनेई भी कह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ पड़ोसी देश ही साजिश रच रहे हैं। डीएनए मित्रों, क्या आपने ध्यान दिया? अमेरिका और इजराइल को ईरान का दुश्मन माना जाता है, लेकिन हसन खामनेई ने उनका नाम नहीं लिया। हसन ने सीधे सीधे ईरान के पड़ोसियों को इन हालात का जिम्मेदार ठहराया, जिनमें से एक पाकिस्तान भी है। अपने दोस्तों को दगा देना पाकिस्तानी सिस्टम की पुरानी फितरत है, लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक कदम आगे निकल गया है। अमेरिकी डॉलर को हासिल करने के लिए मुनीर ने दीन और ईमान को गिरवी रख दिया है। डॉलर के लिए पाकिस्तान इस्लामिक ब्रदर कहे जाने वाले ईरान को भी धोखा देने के लिए राजी हो गया है। पाकिस्तानी फौज की इसी फितरत को लेकर तालिबान के बड़े कमांडर अब्दुल ज़ईफ ने कहा था कि पाकिस्तान का दूसरा नाम धोखा ही है। पाकिस्तानी फौज आपसे ऐसे वादे करेगी जिन पर आप खुद भरोसा नहीं कर पाएंगे। हर कदम पर हर किसी को धोखा देना, यही पाकिस्तानी फौज की फितरत है। डीएनए मित्रों, पाकिस्तानी फौज और आसिम मुनीर की यही फरेब से भरी फितरत एक बार फिर ईरान के मामले में एक्सपोज हो गई है। मुनीर ने प्लान अचानक नहीं बनाया है, बल्कि इसकी तैयारी उसी वक्त से कर ली गई थी जब वॉशिंगटन में ट्रंप और मुनीर की मुलाकात हुई थी। 18 जून 2025 को हुई उस मुलाकात के बाद मुनीर ने ट्रंप के दफ्तर को एक ईमेल भेजा था। ईरान में जारी तनाव के बीच एक अमेरिकी संस्था ने यह ईमेल सार्वजनिक किया। अब हम आपको मुनीर के इसी प्लान से जुड़ी
अहम जानकारियां देने जा रहे हैं। इस मेल में मुनीर की तरफ से एक चैप्टर जोड़ा गया था जिसका टाइटल था जियो पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन। इस चैप्टर में मुनीर ने लिखा था, अमेरिका और पाकिस्तान के भावी संबंधों को लेकर ट्रंप प्रशासन को दूसरे देशों की फिक्र या ऐतराज के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इस ईमेल के जरिए मुनीर ने ट्रंप को बता दिया था कि अमेरिका से रिश्तों के लिए अगर पाकिस्तान को चीन या ईरान जैसे दोस्तों की कुर्बानी देनी होगी तो मुनीर उसके लिए भी तैयार है। सहयोगी देशों को धोखा देने का जो वादा मुनीर ने ट्रंप के साथ किया था, आज वो हकीकत की शक्ल लेता नजर आ रहा है। ईरान को लेकर मुनीर के इरादों को सिर्फ भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ही एक्सपोज नहीं कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तानी फौज से जुड़े किरदार भी साफ साफ कह रहे हैं कि ट्रंप के लिए मुनीर खलीफा यानी खामनेई के साथ कुछ भी कर गुजरेगा। डीएनए मित्रों, हो सकता है कि आपके अंदर यह सवाल उठ रहा हो कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति के पास इतनी फायर पावर होती है कि वो खुद हमला करके ईरान को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो खामनेई का तख्ता पलट करने के लिए ट्रंप ने मुनीर को ही क्यों चुना? अब हम आपको इसी सवाल का जवाब देने जा रहे हैं। मुनीर पर दांव खेलने की सबसे बड़ी वजह है ईरान में बड़ी जो मौजूद पाकिस्तानी शरणार्थी। ईरान में तकरीबन 35 से 60 हजार पाकिस्तानी शरणार्थी हैं। इनमें से सैकड़ों पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करते हैं। मुनीर को तख्ता पलट की जिम्मेदारी देने की दूसरी बड़ी वजह है पाकिस्तान ईरान का वो बॉर्डर जहां से तस्करी या आवाजाही बहुत आसान है। इन रास्तों के जरिए खामनेई के बागियों को हथियार पहुंचाए जा सकते हैं। ट्रंप के पास तीसरी बड़ी वजह है मुनीर की प्रोफाइल। मुनीर एकमात्र ऐसा पाकिस्तानी आर्मी चीफ रहा है जिसने आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस दोनों की कमान संभाली है। इन पदों की वजह से मुनीर को ईरान के सभी समीकरणों की पूरी जानकारी है। मुनीर को खामनेई की सुपारी देने की चौथी बड़ी वजह है पाकिस्तान के हवाई अड्डे। अगर अंदरूनी बगावत और हमलावरों के जरिए ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म करने का प्लान फेल हो जाता है, तो ऐसी सूरत में अमेरिका पाकिस्तान के हवाई अड्डों से ईरान पर सीधी और सटीक स्ट्राइक कर सकता है।